हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वेदीफाई। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट पहेली। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गेट एवरी चैप्टर, एवरी एक्टिविटी ऑन द सेम चैनल वेदीफाई। So, without any wait, let's start आज का chapter. So in this activity, we will identify all the endocrine glands in male and female both. So this is pineal gland. This is present in male and female both. Pineal gland के पास में ही है hypothalamus और just नीचे है pituitary gland. Pituitary gland भी male और female दोनों में present है. Then this is thyroid gland. Thyroid gland भी दोनों में present है, मेल में भी और फीमेल में भी. After thyroid, this is parathyroid gland and this is thymus gland. इसके बाद next endocrine gland देखते हैं दोनों में, तो pancreas, जो कि फिर से again दोनों में present है, मेल में भी और फीमेल में भी. और pancreas के just पास में है एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड भी दोनों में प्रेजेंट है. एड्रीनल ग्लैंड which is also known as suprarenal gland are small triangular shaped glands and these glands are present on the top of both kidneys. जो हमारी किडनीज होती है उसके जस्ट ऊपर यानी टॉप पर एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट ग्लैंड इज टेस्टिस, बट टेस्टिस इज प्रेजेंट इन ओनली मेल. फीमेल में तो टेस्टिस प्रेजेंट ही नहीं है. फीमेल में कौन सी ग्लैंड है? ओवरी. ओवरी इज ऑल्सो एन एंडोक्राइन ग्लैंड. सो पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड्स and hypothalamus, these all endocrine glands are common in male and female, but testis and ovary both are not present in male and in female. Only testis is present in male and only ovary is present in females. So ovary is absent in males and testis is absent in females. तो ये सारी ग्लैंड्स ही हार्मोन सिक्रीट करती हैं और उसी से हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल होता है, जिसको हम और डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे. तो क्या सिर्फ एनिमल्स में ही हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं? नो, प्लांट्स आल्सो हैव हार्मोन्स दैट कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ. तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कंट्रोल करती हैं बॉडी पे, कैसे मेंटेन करती है हर एक्टिविटी को. तो जो घर में आप नमक यूज करते हैं, यानी जो सॉल्ट के पैकेट्स हम लाते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि लिखा रहता है इंग्रेडिएंट्स में दैट इट हैज आयोडीन और एनरिच्ड विद आयोडीन. सो व्हाई आयोडीन इज इम्पोर्टेंट इन आवर डाइट? बिकॉज आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन. तो ये जो हमारे नेक रीजन में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इट सिक्रीट्स thyroxine hormone. Thyroxine regulates carbohydrate, protein and fat metabolism in the body. So as to provide the best balance for growth, iodine is essential for the synthesis of thyroxine. अगर हमारी डाइट में आयोडीन नहीं होगा तो थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होगा, और थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से वी माइट सफर फ्रॉम गॉइटर. आपने एड भी देखा होगा बचपन में बहुत आयोडीन का, जिसकी कमी से गॉइटर या घेंगा रोग हो जाता है. One of the symptoms in this disease is a swollen neck. So we should receive an adequate amount of iodine. So thyroxine plays a very crucial role by regulating carbohydrates, fat and proteins metabolism, so that the body maintains a proper balance of nutrients, which is essential for healthy growth and development.
So iodine is a trace element that is essential for the synthesis of the hormone thyroxine. Next example is growth hormone, which is released by pituitary gland. So नाम से ही पता चल रहा है कि growth hormone growth के लिए responsible होता है. और growth कौन सी? Bones की growth, muscles की growth और other tissues की growth. It stimulates the growth of long bones, promotes cell division and multiplication. आपने देखा होगा after puberty या adolescence, body experiences rapid growth and sudden changes in the body. और सबकी ही ग्रोथ एक सी नहीं होती है उस टाइम, वो हॉर्मोन्स की वजह से ही होता है. और आपने बहुत से शॉर्ट हाइट पीपल भी देखे होंगे जिनकी हाइट कम होती है या फिर जो ड्वार्फ होते हैं. सो अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, इट लीड्स टू ड्वार्फिज्म, यानी बॉडी की बोन्स डेवलप नहीं हो पाएगी, मसल्स डेवलप नहीं हो पाएंगी, उनमें ग्रोथ नहीं हो पाएगी. सो इट विल लीड टू ड्वार्फिज्म. And you must have noticed many dramatic changes in your appearance as well as that of your friends as you approached 10 to 12 years of age. 10 to 12 years की एज में आप में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए होंगे आपके अपीयरेंस में, यानी आप दिखने में एकदम से चेंज हुए हो. These changes associated with puberty are because of the secretion of testosterone in males and estrogen in females. अब ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है, कौन सिक्रीट करता है? सो टेस्टोस्टेरोन इज रिलीज्ड बाय टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन इज रिलीज्ड बाय ओवरीज. सो अगेन हार्मोनल सिक्रीशन से पूरी बॉडी की ग्रोथ अफेक्ट होती है. हैव यू एवर हर्ड अबाउट डायबिटीज? Diabetes is a chronic medical condition that affects how the body processes glucose, leading to high blood sugar levels. Insulin, a hormone produced by the pancreas, and insulin plays a crucial role in regulating blood sugar levels. When the pancreas does not produce enough insulin or the body becomes resistant to its effect, it can result in diabetes. तो डायबिटिक कंडीशन में क्या होगा? इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, सो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है. इंसुलिन ट्रांसपोर्ट द ग्लूकोज इनसाइड द सेल. तो इंसुलिन का क्या वर्क है? इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में जो शुगर या ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसको सेल्स में पहुंचाता है. लेकिन अगर इंसुलिन ही नहीं होगा तो वो शुगर या ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाएगा, उससे ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा और इसके कारण डायबिटीज हो जाएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल हॉर्मोन्स शुड बी मेंटेन्ड बट इन प्रिसाइज क्वांटिटीज. The timing and amount of hormone released are regulated by feedback mechanisms. Now the question is, what is feedback mechanisms? So when the sugar levels in blood rises, they are detected by the cells of the pancreas, which respond by producing more insulin, and insulin transport the glucose inside the cells. So because of this, the blood sugar level falls. And when the blood sugar level falls, insulin secretion is reduced. So by this way, the secretion of hormones is controlled or regulated. So hormones are secreted by endocrine glands and have specific functions. So let's see in the next activity which hormone is located where and what is the function of that hormone.